भैया जी लाइव जा रहा है थोड़ा वो तन्हा कौन है बादशाह वो कौन है मेहरीबा वो कौन है क्या अच्छी शान है अल्लाह अल्लाह इसकी सबकी शान है अल्लाह अल्लाह ये की शान है
Leyla akşamdan sana kalacağım. Bir bakıyorsun bana Allah'ım Zati kalbim पुढे जाणार का? से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आज ईद का दिन है। आज हम लोग आए हैं आप लोग की वजह से कुछ हंसाएंगे, कुछ आप लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के हमको बहुत खुशी होगी। सबसे पहले हमारे फातिमा ओल्ड एज के जितने भी बड़े लोग हैं जो जो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर मैं आप हैदराबादी एक छोटा सा एक्टर हूँ, हैदराबादी क्रिश जो बच्चों का हीरो हूँ। मगर आज ईद की खुशी तो है मगर आप लोग के चेहरे पे खुशी देखकर मेरे को डबल खुशी हो गई। और साथ में हमारे रियाज गौड़ साहब आए, मैं शुक्रिया करता हूँ। और हमारे अफान भाई की टीम, हमारी अफान भाई जो आज यहाँ पर मेरे को दावत दी है, हैदराबादी क्रिश आप एक्टर हैं, आप आइए, तो मैं बड़ा खुशी के साथ आ गया हूँ आप लोगों के चेहरे पे हंसाने के लिए। तो जितने भी मेहमान आए हैं उनके नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर आप लोगों को मैं कुछ छोटे से लतीफे सुनाता हूँ, कुछ हंसी है आप लोग। तो चालू करता हूँ, इजाजत है आप लोग की? शुक्रिया, आप लोग की इजाजत का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजकल एक छोटा सा नन्हा बच्चा है, किसी का नाम तो नहीं बोल रहा ना भाई, अफान भाई, मैं बिल्कुल फारूक भाई कैप्टन है हमारे यहाँ। फारूक भाई आप भी स्क्रीन पे आइए। फारूक फारूक भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। अभी मेरे को 80 बच्चों के पास हमारे फारूक भाई 2 लाइन अच्छी बोले थे कि माशाल्लाह हमारे फारूक भाई का जवाब नहीं है। 80 बच्चों के लिए 2 लाइन बोले थे, मेरे आंख में से आंसू निकल गए। फारूक भाई के लिए मैं भी जोरदार तालियां। बिल्कुल। और चलिए हंसने हंसाने की बात करते हैं। अफान भाई इजाजत है? अफान भाई, एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी को सता रहा, किस तरह से सताता। आजकल आपको तो पोतरा नवासा सताए तो कैसा गुस्से में आती खाला। तो एक 60 साल की शरीफा खाला है जो ओल्ड एज में पहले थे, अफान भाई पहले थे शरीफा खाला, तो उस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। तो बच्चा आता, दादी माँ इधर आओ, मेरे को 1 रुपया हो ना, 1 रुपया हो ना। देती रे माठी मिले, देती हूँ कहीं को तारा खामोश बैठ। परसों पादन में से 20 रुपए मेरे को चुरा को गया। अजी नहीं जी, मैं चुराया नहीं जी, पतंग पिलाने के वास्ते चुराया था मैं। तू खुद पतंग के होता, तू पतंग पिलाता रे, माठी मिले। तो मैं अब शरीफा खाला को ने बोला, दादिया में ध्यान दो, सब ध्यान दो, एक गाना सुनाओ बोलो मैं। तो शरीफा खाला बच्चे की मोहब्बत में गाना सुना रहे, किस तरह से सुनाते और फरमाइशा भी करते लोग। गाना कम गाते, फरमाइशा करते, जैसा कि भावों के ऊपर। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। आई भूल का प्यार खो गए, गन्ने वाली माटी मिली, क्या देख रही? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें बात आइए। जमीन का बच्चा दिख रहा मेरे को, कहाँ जमीन का बच्चा? इधर को बैठा मैं भाई। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता छोड़ देंगे तुम। अफवाह तुम मिल जाओ, अफवाह तुम मिल जाओ, फारूक मियां को छोड़ देंगे हम। अफवाह तुम शरीफा खाला क्या है जी ये, क्या तो नहीं है, तुम क्या तो नहीं करना चाह रहे? तुम बैठे माठी मिले, मेरे को ऑर्डर लाने पहले मैं 52 सिगरेट खाता हूँ, तबीयत खराब हो जाएगी ना, तेरा खालू आपको बताता तेरा। अरे क्या जी तुम आपको फली का
साल परसों तुम्हारे लेके जाओ तुम। अरे जान आप किसके पास रहे शरीफा खाला तुम? माई कहाँ देती रे बेटे, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों को पिछड़ा को छोड़ देनी पड़ती। शादी कर को लाई अफवाह सुनी, शादी कर को लाई बच्चा को देती। किसके पास रह रहे तुम आप? किसके? बड़ा तो चले गया, 100 दिन चले गया, 2000 रुपए पैसा क्या है ये 2000 रुपए तो मुंह पे मारो। बड़ा तो 2000 देता बेटे, दूसरा तो पूछ को नहीं देखता बेटे, मेरे को आँख से आंसू निकलते। मगर एक है बेटे, एक दिन उन्हें भी यहीं जाएगा बेटे, उसको भी एक तकलीफ होगी, मेरे आंसुओं का भी खाली नहीं जाएंगे, अल्लाह देख रहा। फिर किसके पास रह रहे? तीसरे के पास रह रही बेटे। दुनिया का पूछता अच्छा लिया पानी, ऑटो चलाता, पेट पे बदन उठा को लाको अम्मा को पूछता बेटे, उसकी खबर में नूर पड़ते बेटे, दुआ करो मेरे बच्चे के लिए, जोरदार तालियां। तो बहरहाल ऐसा है, कुछ आप लोग क्या सुनाना, आप लोगों को बस खुशी है कि आप अफान भाई की मोहब्बत में आए। बहुत से कुछ सुनाना चाहो मगर दिल अपना वो फिर आ जाएगा भरम, तो लिहाजा मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तो जोरदार लेगा जितने भी हमारे आए मेहमान, तो बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भाई कुछ बोलना है? कुछ भी तो हंसते रहिए, हमेशा खुश रहते रहिए। हमारे भाई एक जो बोले थे आते रास्ते में कि जाम क्या बोले हो अफान में, खुद तुम बोले हो भाई, कुछ अच्छा रहता आपके लिए। आइए बिल्कुल, मेरे को तो कुछ शब्द सुना रहा ही नहीं मेरे को, मैं नहीं समझ सक रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार देखा ये हालात, में इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। बहरहाल ये जो भी टीम है इनको सलूट है मेरे तरफ से। जितने भी लोग, इन लोग के लिए जोरदार तालियां भाई, एक बार एक थालियां आप लोग की जोरदार थालियां होंगे। ये जो टीम है इनके लिए तो मैं तो जोरदार थालियां। और मैं एक और मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो हैदराबाद में कई लोग दावतें करते, तो दावत से पहले एक बार यहाँ पर विजिट कर लिए तो बहुत और 4 साल लग जाता। जिसके भी बर्थडे है तो आप लोग भी यहाँ पर आके इन लोगों के साथ आप भी खुशियाँ बांट सकते। एक बार विजिट करिए जितने भी हैदराबाद में, फलकनुमा कोई दूर नहीं है, बिल्कुल आपके करीब में है। एक बार जो भी खुशियाँ हैं एक बार इनके साथ बांट के देखिए। और ऐसे जो जितने भी चल रहे हैं हमारे अपार्टमेंट की जैसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत कुछ चलते रहिए तो आगे ऐसे मुसीबत नहीं आएंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना, पेट भर के खाना। अल्लाह हाफिज, आपका दोस्त हाजी कमाल। हाजी साहब जो घर में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, माशाल्लाह फलाही बहबूद कामों में मसरूफ़ रहते हैं। साहब सोबिया भी माशाल्लाह से, और बेशुमार लोग आपके पीछे हैं। और बड़ा मज़ा आया लॉकडाउन में, हमेशा रोज़ आपके जो अपलोड्स देखते थे, नए नए डिशेस माशाल्लाह से, नए नए पैकिंग्स, नए नए सेलिब्रिटीज़ आपके पास। काबिल तारीफ़ है, आपकी तारीफ़ अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह के पास आपका माशाल्लाह से रुतबा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और यहाँ पे आके दिली सुकून हमको मिलता है माशाल्लाह से। बड़े बुजुर्गों को बगैर किसी कमरा हट के उनको साथ रखना, उनकी सफाई करना, लेकर चलना बहुत बड़ा काम है। और इस वक्त जो यहाँ पे हो रहा है, और हम खासतौर से अफान साहब के कहने पे आए हैं। अफान भाई जब कहे हमको यहाँ पे आने के लिए, हमारा दिल बड़ा खुश हुआ है। हम बिना किसी झिझक के आने के लिए हाँ भर दी है। और मेरे साथ आज हैदराबाद के सबसे मशहूर कॉमेडियन, सियासत चैनल पे भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं, हैदराबादी फिल्मों में भी आपको ये नज़र आएंगे, अखबार खोलो आपकी तस्वीर नज़र आएंगी, हर गली कूचे में आपका जिक्र होगा। यानी लोग इनको देखते देखते इतने बेजार हैं कि आखिरी में कहना पड़ता है कि के भी जानी को ही ला लो। तो जानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपकी जोरदार तालियां जानी के लिए। और मेरे ग्रुप के एवरग्रीन अनाउंसर मिस्टर अब्बू खलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो गुलकारी के साथ साथ अच्छी अनाउंसिंग भी करते हैं माशाल्लाह से, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं और बड़े ही हमदर्द इंसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो माशाल्लाह से इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं 1-2 लाइन गाने के गाता हूँ, उसके बाद हमारे जानी भाई गाएंगे, बोलेंगे। जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई।
है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां, माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, जीना 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 रे थोड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गाऊंगा तो शायद जज्बाती हो जाऊंगा। बदनसीब है इनके औलाद, अल्लाह उनको राह मुस्तकीम पे चलाए। और चलिए अगली आवाज़ हमारे हैदराबाद के वन ऑफ द फेवरेट और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले फिल्म अदाकार मिस्टर KB जानी, आपकी जोड़ा ताली हो जाए माँ, ताली हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ओल्ड एज होम में यहाँ पर मुझे आकर काफ़ी खुशी हो रही है और कुछ कुछ लम्हात के लिए दुख भी हो रहा है। ऐसे बदनसीब लोग आज भी हमारे इस माशरे में मौजूद हैं। अल्लाह इनको नेक तौफीक अता फरमाए, हम यही कहेंगे, क्योंकि ये ऐसे सानेहा हैं मैं भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे ट्रेजेडीज शामिल हाल है, कर मैं शेयर नहीं कहूँगा, क्योंकि जो खिदमात होती है अल्लाह ताला उसका अजर देने वाला है। बहरहाल आप काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि आपके साथ इतने सारे सोशल वर्कर्स, इतने अच्छे ब्रदर अजीज आप लोगों के साथ शामिल हाल है। क्योंकि तसल्ली के लिए कोई भी आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो वक्त बीतना है बहुत ही कठिन होता है, हम जानते हैं। लेकिन इन तमाम की कोशिशों को हम सलाम करेंगे, सलूट करेंगे, क्योंकि अफान साहब ने कहा कि भाई ओल्ड एज होम के लिए आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए ईद खुशियों का त्यौहार होता है, उसमें लोग अपनों का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखकर काफी गम भी होता है और काफी ये लोग को देख के खुशी होती है कि वाकई ये लोग हैं जो आपको सहारा देकर अपनी औलाद से ज्यादा बहुत कुछ काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत सलूट करूंगा। और हमारे साथ सफी मलिक साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक और बहुत अच्छे दोस्त, और हमारे अबू खलील साहब भी हैं, और मेरे साथ हमारे मेराज मलिक साहब भी जो दोहा कतर के शहरी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अफान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फारूक भाई की तो माशाल्लाह हमारी उनसे काफी पुरानी रग़बत है काफी, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज हैं डे 1 से माशाल्लाह बहुत जबरदस्त करते हैं, और सारी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। बहरहाल आजकल लॉकडाउन है, अब इन लोगों को क्या मालूम है, लॉकडाउन पूरी जिंदगी तमाम का लॉकडाउन यही चल रहा है, अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल लॉकडाउन में जो हादिसात हुए, मैं कॉमेडी के लिए बता रहा हूँ कि देखिए लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक साहब एक दोस्त को फोन करे, हेलो कैसा चल रहा, बहुत बुरी हालत है रे, कहीं बीवी से तो इतना परेशान हो गया हूँ। हुआ क्या? अरे भाई 1.5 महीने से घर में बैठा हुआ हूँ। क्या हुआ क्या? अरे भाई परसों क्या करी मालूम है क्या, इरफान खान नहीं है, उसकी फिल्म देखी, दूसरे दिन इरफान खान मर गया। फिर कल क्या करी मालूम है, ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम रोग देखी, आज सुबह में ऋषि कपूर मर गया। अब क्या है, अब बहुत जिद कर रही बाप, क्या कर रही, शादी की कैसी देखती हूँ बोली कहते। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम बताइए। अकबर साहब, माशाल्लाह अकबर एक गुने चले गया, यहाँ एक अकबर है।
आपके बेटे सलीम तो नहीं है? दुबई में है। दुबई में क्या करते हैं? हाँ, नौकरी तो सोल्जरिंग करते हैं। अब आके लेके जाते हो रहे क्या दुबई को? सुना ही नहीं आता। मैं ये बोल रहा हूँ दुबई से आके लेके जाएंगे क्या? पता नहीं। आपका नाम बताइए। असद साहब, बहुत खुशी हो रही है। खाना वाना क्या खाते हैं दिन में? अरे कुछ तो स्पेशल खाते होंगे ना, बिरयानी। सबसे ज्यादा पसंद क्या है? ये असद साहब है। अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान और हैदराबाद एक जगह हो गया। चलिए, बहुत खुशी की बात है। गाना ना कुछ आप तो मुस्कुरा रहे, माशाल्लाह। अल्लाह आपका इसी चेहरा इसी तरीके कायम रखे और यही हुआ है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका नाम? अहमद अली खान। खान साहब है आपके? रहमत अली खान, अहमद अली खान, वही चला भाई। अब पूरा नाम पक्का बोलो क्या? सिंगर है, सिंगर है। आप सिंगर है क्या? हमारे पास भी एक रहमत अली खान है। अच्छा लगा, थोड़ा सा एक गुनगुना दीजिए। वेरी गुड। अभी भी बुला रहे हैं। जरा ठहर जाइए। आजा आजा, मैं हूँ। ऐसा बोले तो नहीं आती उन्हें। जरा ठहर के बुला। तालियां बजाइए। और वो मोहतरमा कहाँ है जिसको आप बुला रहे हैं? यहाँ सामने है। अच्छा, एक दूसरे को देख के बुला लेते चल। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। तो आपने कभी आशिकी की है? आप कहाँ होता, बहुत मुश्किल है। आप हाँ? भाई आप बहुत ज्यादा शर्मा रहे, क्या बात है? उनकी बात करिए। अब्बा आवाज खराब है तो कुछ अच्छी दवा देंगे। रोजे पूरे 30 माशाल्लाह। अच्छा, खास चीज क्या खाया रमजान में? ओहो, लोगों को जो है सही खाना नहीं मिला था, तो बिरयानी मिली। तालियां बजाइए। हलीम भी मिली। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश आपकी क्या थी? बिरयानी दबा के खाए। शहरी में चावल कहीं बिरयानी नहीं खाते, कहीं तो आवाज खराब। सबसे बेहतरीन सिंगर है। बेहतरीन सिंगर तो आइए। आप अब से पहले बोल दिए आवाज खराब है बोल के। नहीं, मगर अगर आपकी आवाज खराब है तो आर.डी. बर्मन का गाना गाइए। महबूबा महबूबा, एक और माइक दो। अरे गाओ गाओ। अरे भाई, आज ईद का दिन है, हमारे साथ तो शामिल हो जाइए ना प्लीज। भाई प्लीज। नहीं थोड़ा बहुत अच्छे शोले की तरह आज तो किनारे कुछ। चलिए, आपको सलाम। कैसे हैं आप? क्या मालूम है? पूरा नाम मालूम तो? पहले भी यही था पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छी। ईद मुबारक। हाँ, ईद ने देखा कुछ? हाँ, भेजे भी अच्छी जगह माँ। अच्छा, बेटा लगा है, बहुत अच्छा करे। कहाँ है? ओह, मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइए। भाषण लगने में आनंद भाई ईद का क्रिएट किया। बहुत बहुत आप भी मेहंदी है। नाम बोलिए ना प्लीज। हाँ, सरताज जी। चलिए, आज ईद का दिन है, आप किसको मुबारकबाद देना चाहेंगे? माशाल्लाह। इतना बड़ा है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इलाही तरह क्या पाएगा? क्या बात है? जोड़ा खाली करेंगे।
पीछे बैठे हुए हैं, आज बेहतरीन कपड़े मिले हैं, जरा सामने आइए। अब्दुल करीम साहब कहाँ से हैं? तमिलनाडु में। अच्छा तमिल, तो थोड़ा तमिल में कुछ बोलिए ना। என்ன डरबा लिख रहे आप उसका आप तर्जुमा भी कर दो। क्या बात है, हम लोग भी खुदा से ही मांगते हैं। अब आप तमिल में मांग रहे हैं, हम उर्दू में मांग रहे हैं। चलिए आप बहुत अच्छा गाते हैं। कोई कौन सी सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ हाँ, ये स्टाइल आपका अभी तक साधना का है, क्यों ऐसा? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने स्टाइल रखा है। कुछ एक गुनगुना दीजिए जुल्फों के ऊपर। हाँ पूरे है, सवाल ही नहीं। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ भाई। की गाइए भाई। मुझे अपनी आंचल में चुरा ले, गले से लगा ले, ये और मेरा बहुत से ये और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, रूठे हुए को मना ले, ये मैं मेरा कोई नहीं। नहीं ऐसे गाने नको गाओ। नहीं अम्मा समझे नहीं। अब ये नहीं देखिए, कोई एक रोमांटिक गाना गाओ। अच्छा वो तो गा गाइए फिर। मौसम भाई के ऊपर, मौसिम भाई के ऊपर। हाँ राइट, एक कोई एक। मिलो न तुम तो हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया, तुम्हीं से प्यार जताए, तुम्हीं से दिल की बात बताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, तुम्हीं से दिल की बात बताए, तुम्हीं से प्यार जताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, दिल से दुख राज बताए, तुमसे प्यार जताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। बेचारे माइक को क्या हो गया? हेलो हेलो, मिलते हैं दिया, मिलके बिछड़ने को खुलते हैं गलियां, मिलके बिखरने को प्यासा है दिल सनम, प्यासी है रातें, होठों पे धरी लगी बुलबुल प्यासी है, इस लम्हे में आज जो ये समा उतारे, खिलते हैं गुलियां, खिलके बिखरने को मिलते हैं दिलियां, मिलके बिछड़ने को प्यासा है दिल सनम। खाली गाओ बस है। अगर जो ज्यादा कोई भी सताए, शुरू हो जाना गाना। मिलते हैं कोई यहाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। शिकायत एक्सपर्ट, आप किसको मुबारकबाद देंगे? आज ईद का मौका है, और किसी की शिकायत यहाँ पर किसी है तो बता दीजिए। आप नाम बताइए। रजिया भी कहाँ रहते हैं आप? सिकंदराबाद से यहाँ आ गए? कैसा? अरे चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खैर दे। आमीन। टॉप क्लास सिंगर, अच्छा पूरे सिंगर यही है क्या भाई? अगर कभी फीमेल सिंगर नहीं है
माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे गा रहे हैं। आज नहीं आते आपका नाम बताइए। गाइए। क्या बात, बहुत अच्छा। आप ये एक और एक मुझे एक चीज याद आई, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। एक बीवी अपने हस्बैंड को देके गा रही थी, अजीब गुलगुला ये, कभी नरम कभी गरम, मिलाज किस तरह मुझे ये पिलपिला मुझे सनम। तो जोरदार ताली बजाइए, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इनका नहीं पूछा नहीं, अरे आओ, तुम्हारा नहीं पूछे तो कैसा? पूरा नाम खांसो नको, पूरा ले गया के अंदर रख कर यहाँ चले। खांसे की परेशानी है, नाम क्या है? देवम्मा। कहाँ के हैं? ओहो, क्या कुछ गाते हैं, कुछ शिकायत करते हैं? हाँ, लंबाड़ी कोई गाना गाइए। जोरदार ताली बजाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम आइंदा भी आएंगे, आप 2-3 डांस ऐसे सीख के रखना, ठीक है? मैं कल जा रही। हाँ, मैं कल जा रही था। कल जा रहे हैं? हाँ, हमारा बुता मर गया, मैं जा रही बेटा। अरे चलो कोई बात नहीं। Another special singer. ओके। माँ, हाँ, तेलुगु। क्या बात है? वाह, अच्छा कौन से गांव के हैं? कौन से गांव से है भला? ऊरू। हाँ, ये क्या है? హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ పాత బస్తీ పర్లేదు కొంచెం చెప్పండి బాబు చెప్పండి थैंक यू चलो अब चलिए हमारे कलाकार काफी देर से बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस तो हो गया लेकिन एक अबू खलील जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा और बहुत अच्छा गाते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं और वक्त मिलने पर अच्छा बोलते भी हैं अच्छा डांस भी करते हैं। अबू खलील के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ पर जितने वालदा मोहतरमा हैं और जितने हमारे तो उम्र बहनें हैं और यकीनन ओल्ड एज होम ये बहुत ही एहसास दिलाने वाला और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिलाने वाला घर है और यहाँ घर आने पर तमाम आने वालों को भी एहसास हुआ कि हम
घर में है, क्योंकि ये प्यार, ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये चाहत जिसको मिल जाती है वो माला माल हो जाता है। और कहने वालों ने क्या खूब कहा है कि हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। चांद को देखो उसमें भी दाग होता है, बिगड़ती जिंदगी बिगड़ते काम समझ जाते हैं उसके जिसके सर के ऊपर वालिदैन का हाथ होता है, और जिसके साथ वालिदैन की दुआएं, वालिदैन का प्यार और उनकी चाहत, उनकी सरपरस्ती ना हो तो जिंदगी बेकार है और जिंदगी बिल्कुल ना के बराबर है। और यकीनन सफीम अली साहब, केबी जानी साहब और जितने भी हमारे दिग्गज शख्सियतें आपको हंसाने के लिए आपकी खुशियों में ईद के तवज्जो से, ईद के बहाने मिलने और मिलाने आए हैं। और काबिल तारीफ हमारे फारूक साहब और हमारे अफान कादरी साहब और तमाम हमारे जनाब मोहम्मद वासिफ साहब जो दियानतदार काम कर रहे हैं। और हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लोग फिर वापस दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी शख्सियत अपनी खुद अपन बना जाते हैं। ये लोग अपनी शख्सियत नहीं बल्कि आखिरत संवार रहे हैं। दुनिया तो एक फानी है, दुनिया एक पानी है, एक बुलबुले की तरह है, आते हैं लोग चले जाते हैं, मगर जो कर जाते हैं वो अपनी आखिरत, अपनी खबर में नूर लेकर जाते हैं। ये काम ऊपर वाला इनको पसंद किया है, खैर के काम कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ है हर खैर का काम करने के बाद दुआ करनी चाहिए, दुआ के बाद कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। तो हम दुआ करते हैं तमाम मिलकर, क्योंकि जमात की दुआ में असर होता है, जमात मिलकर यहाँ पर जमा हुई है। तो फारूक साहब और हमारे वासिफ साहब और मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त, जो हमेशा जब से मेरा बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है कि दियानतदारी काम, लोगों के लिए आगे बढ़कर काम करने वाली शख्सियत का नाम वो है अफान कादरी साहब। और लेकिन दोस्तों लोग तो बहुत सारे काम करते हैं, मगर ये वो काम जो अपने खबर को नूर बनाने के लिए, खबर के बहाली के लिए, कुशादगी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो बेनसीब औलाद जो अपने इतने प्यारे वालिदैन को जो खिदमत से बिल्कुल महरूम है, और यकीनन जिनके वालिदैन नहीं है उनसे पूछिए कि वालिदैन क्या होते हैं। इनकी मुस्कुराहट अल्लाह रसूल की मुस्कुराहट है, इनकी चाहत अल्लाह रसूल की चाहत है, इनकी दुआ पैगंबरों की दुआ है। और ऐसों की दुआ जिसको मिल जाती है वो दुनिया से और आखिरत से माला माल हो जाता है। और लोग ढूंढते फिरते हैं, दुआ नहीं मिलती। ये दुआ खास खजानों से लेकर हमारे वासिफ साहब, फारूक साहब, अफान कादरी साहब और जितनी टीम सोशल एक्टिविटीज काम कर रही है, मैं तमाम के लिए दुआ करूंगा अल्लाह इनको सेहत दे, सलामती दे और इनके काम में अल्लाह और आगे बढ़ाए। और जितने लोग हमारे आवाज सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम में और ईद के मौके पर हमारे वालिदैन से मिल आए हैं, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके बच्चे 2 हैं तो ये पूरे आपके हैं। और खास बात तो ये है कि इतने बड़े उम्र वाले बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे। अल्लाह के करम से रेडीमेड पूरे हर उम्र वाला बच्चा आपका है। केबी जानी सबसे कम उम्र है हमारे यहाँ पर, जो आपको हंसाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, गीत के जरिए से, नाच के जरिए से, गानों के जरिए से। ये हमारा मंशा नहीं था आने का, अल्लाह गवाह है। माहौल बनता है नेक लोगों की नीयत से। इनकी नीयत थी और हमारे फारूक साहब, वासिफ साहब की नीयत थी कि ओल्ड एज हो, एक बार चलिए खलील साहब और सफीम अली साहब, केबी जानी साहब, आप एक बार चलेंगे, वहाँ का माहौल, वहाँ का मनाजर देखकर आपके दिल में खुशी हो जाएगी। और यकीन जानिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भरा लम्हा आज मेरे दिल में यहाँ पर मिला। और सबसे ज्यादा मसरत मुझे आज मिली और सबसे ज्यादा खुशी मुझे आज मिली, क्योंकि इतना प्यार, इतनी दुआएं, एक जगह इतने वालिदैन के मिलना बहुत मुश्किल है। हर घर में एक वालिदैन, एक वालिद होता है, मगर ये घर में बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे वालिद हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम चाहेंगे कि ये काम करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत, सलामती, चुस्ती, फुर्ती और उम्र दराजी के साथ इनके काम में बरकतें दे और तरक्की दे। इनके काम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारों सितारों की तरह इनका मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और आप लोगों के लिए गाना जरूर गाऊंगा, क्योंकि मिसा मुझे बार आप लोगों के लिए सता रहा है। और यकीनन मुस्कुराहट आपकी चेहरे पर बिखेरना हम फनकारों का काम है। और हमारे फिरदौस साहब भी बहुत यंगस्टर नौजवान आगे बढ़ चढ़ करके बहुत सारे काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको भी सेहतमंद रखे, सलामत रखे। और आप लोग भी हम सबको दुआ में याद रखिए। तुम्हें देख के तो लगता है से
बहारों का मौसम आया हो जैसे दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति अगर तुम न होते अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होते अगर तुम न होते अगर तुम न होते। खास बात हमारे रियासत गोल्डन तेलंगाना तमाम जो गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखे हैं उसके लिए मैं काबिल तारीफ फारूक साहब, वासिल साहब और हमारे अफर कादरी साहब को मैं पेश करूँगा। जो और रियाज गुल साहब से भी गुजारिश है थोड़ा सामने आ जाइए स्क्रीन पर। जितने भी जैसा कि हमने बारहा कहा है कि हमारी तमाम टीम के लिए हमने दुआ की है, कोई छुप नहीं सकता। जब टीम बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं तो उसको भी शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाम बोलना जरूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और हमारे जितने वालिदैन हैं जो गाना गाए हैं, जो खाना भी खाए हैं, तो हमको यहाँ पर आने के बाद आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट और आपकी आवाज सुनकर यकीन जानिए नई जिंदगी, नई उमंग, नई तरंग हमारी जिंदगी में मिल गई। तो हम यही कहेंगे कि हमारे तमाम जितने भी लोग आपके लिए आते रहेंगे, आए हैं, आते जाएंगे, उन सब के लिए दुआ करते रहना हर लम्हा हर पल। और रियाज गौड़ साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अपनी दुआओं में सबसे पहला हिस्सा अपने औलाद के लिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ जो होती है अल्लाह रसूल की दुआ होती है, पैगंबर की दुआ होती है। तो हम चाहते हैं कि आप दुआ ऐसी करिए कि उनको नेक तौफीक दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे कि आने वाली जिंदगी में उनको ऐसा लम्हा फिर उनकी जिंदगी में ना आए। और अल्लाह से दुआ है कि वो भटक गए हैं, बिछड़ गए अपने रास्ते से, तो अल्लाह उनको रास्ते पर ला ले, उनकी आंखों को पर्दा हटा दे और उनके वालिदैन को नजर दिला दे और वो अपने घर लेकर जाए, उनकी खिदमत कर कर आखिरत संवारे और अपनी जिंदगी संवारे। बस इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ आप सभी से इजाजत चाहूंगा कि फिर मिलेंगे प्यार, मोहब्बत, चाहत, खुलूस और कुछ अल्फाजों के साथ। दुआ में याद रखिए अफर कादरी साहब, वासिल साहब और हमारे फारूक साहब, रियाज गौड़ साहब सभी को रही जिंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह पारखा इसी तरह भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सभी अपना अपना वक्त दे रहे हैं। हैदराबाद के हमारे और एक बहुत ही शानदार कलाकार हैं जिन्होंने हीरोइज्म से लेकर राइटर, डायरेक्टर और बेहतरीन स्टूडियो मास्टर भी है, साउंड ऑपरेटर भी है, गायक कलाकार भी है। एक कलाकार कई चीजें इन लोग पर वाले नवाजा है, वो है नदीम खान। लोग आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबादें, ईद की ढेर सारी मुबारकबादें पेश करते हैं। और हमारे खास दोस्त इरफान भाई की जानिब से भी आप सभी को ढेर सारी ईद मुबारक। और हमारे के बी जाले साहब हैं, सफ़ी मलिक साहब हैं, अबू खलील जो कि शहर हैदराबाद के गुलदादा आप सब जानते हैं, अहम किरदार आप निभाते हैं, कई फिल्मों में देखा है, कोई लफ्ज़ नहीं छोड़े हैं कुछ बोलने के लिए। उनके जो लफ्ज़ हैं वो मेरे लफ्ज़ है। एक लाइन आप सभी के लिए। इनकी जिंदगी सवारी, इनको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, इन्हें खाक से उठा के यहाँ तेरी यारी को हमने तो खुदा माना, याद करेंगे दुनिया तेरा ये अफसाना। थैंक यू सो मच। अफान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा मैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छे हमारी ज़िंदगी के जो खूबसूरत लम्हात इस वक्त यहाँ पे हम बीत रहे हैं, गुजर रहे हैं। और माशाल्लाह सोने पर सुहागा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते ये आर्टिस्ट और हिंदी प्रोग्राम शायद ही चलते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जानी भाई की भी अरेस्ट हो गया, अबू खलील भी गिरफ्तार हो गए, नदीम साहब भी माशाल्लाह। ये अफान साहब की मौक़त है, क्योंकि अगर इनसे टेढ़े हो गए तो हैदराबाद तो अफान साहब के
तरफ से आज का ये खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया है। जो लंदन में है माशाल्लाह से, उनका नाम हुसैन कादरी, बड़ा ही होनहार लड़का है माशाल्लाह से, मेरे भी फेवरेट थे। उन्होंने इस वक्त लंदन में है, लॉकडाउन में है माशाल्लाह। उन्हीं की तवज्जो से आज खूबसूरत महफिल सजाई गई थी। डिनर का इंतजाम उन्हीं की तरफ से था। अल्लाह उनकी तरक्की दे और उनकी कमाई में अल्लाह जिंदगी आशुबी तरक्की ताज़े बरकत दे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सब से ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह फिर किसी न किसी दिन आप जाते जी। अच्छी माशाल्लाह बड़ी खुशी हो गई। और नए लेडी सिंगर्स भी हमारी नॉलेज में आगे आई। कभी आकाल पढ़ा रहा। तो आपका नाम? आपका नाम? दिलजिश मंगेशकर। दिलजिश मंगेशकर, लता मंगेशकर है, दिलजिश मंगेशकर। आपने देखा होगा कि कलकत्ता में एक सिंगर, वो रानू मंडल, तो जिस तरह उनको किसी एक सहाफ़ी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसी तर्ज पर हम चाहे तो बिल्किस बानो को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। So you are in the branch, आपके लिए पेश करते हैं बिल्कुल बिल्कुल branch। इधर 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 मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, ये फिजाएं चल रही है, ये हवाएं जा रही है, ये घटाएं काले काले छा रहे हैं, ये बादलें छा रहे हैं। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। ऐसी फिजाएं ये बादल छा रहे हैं, ये बादल ये घटाएं छा रही है, ये हवाएं ये फिजाएं चल रही है। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। एक बात यह है कि बिल्किस बानो ने जितने भी गाने गाए हैं वो फिल्म पाकीज़ा से है। तो पाकीज़ा आप कितने मरतबा देख चुकी हैं? नहीं, 2 बार देखी। 2 बार में कितने वक्त गाने गाते हैं आप? एक बार में सीखते हैं, दूसरे वक्त हमारे को सुनाते हैं। ढेर लोग पहले बोले थे बादाम खाने से अकल आती, मगर धोखा खाए तो अकल आती। ये तो तुम रोजाना खा रहे हैं ना सब। अब अगर देखो, दिल ने फिर याद किया, मौसम है आशिकाना, पूरी लिस्ट एक दिन क्या करेंगे, गानों का कंपटीशन करेंगे। नहीं, हमारे सिंगर भी बात तो लाइफ में आ रही, तो इन्होंने को डाल दिए तो कैसा रहेगा सर? ये सिंगर भी माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। ये भी लाइव चल रहा है माशाल्लाह। वो पूरा सीख लो करो। मैं आर्केस्ट्रा लगाएंगे 3 पीस, क्योंकि लगा में फ्रीज है। गाली की कैसा ओहो सुना लेना लेडीज का दिल तो है, दिल का एतबार, दिल तो है, दिल का एतबार, दिल तो है, दिल का एतबार क्या चीज है। ओहो बोल। दिल तो दिल है, दिल से ये प्यार मोहब्बत क्या चीज है। दिल का दिल है, दिल की मोहब्बत क्या चीज है। जाने क्यों लोग मोहब्बत, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। लोग जवाब बिल्कुल बानो के गानों से मुझे पूरा अंदाजा हो गया है
क्या किसको देख के गाने गा रहे हैं, किसको देख के रोमांटिक हो रहे हैं। खैर मैं मानता हूँ मोहब्बत के लिए तो उम्र की खैर नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऑफिसर वली में का भी दे देंगे आपको। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे नाम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसको सुनाओ दिले बेकरार का, बुझता हुआ जला मैं अपने ही मज़ार का। एक काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस दौर से उठाता जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल एक घंटा पहले ये गाना अगर गाते आप तो अच्छा दिखता था, लेकिन अब जानी भाई आ गए, आपकी दुनिया काम की हो गई। चलिए माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बानो जी बैठ जाइए आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एक्टिविटीज है यहाँ पे। आपका नाम आसिफ भाई, आसिफ वासिफ भाई माशाल्लाह से ग्रेट पर्सनैलिटी। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपको भारत रत्न अवार्ड देता था माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन काम और आपकी आइडिया माशाल्लाह से अल्लाह आपको सलामत रखे इसी तरह माशाल्लाह से। बाजी हैट्स ऑफ टू यू, अल्लाह आपको और तरक्की दे माशाल्लाह से। हम किसी ओल्ड एज के करीब नहीं जाते, परेशान रहते हैं, लेकिन आप 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं और आपके बगैर किलो पे रहते हैं माशाल्लाह से। इतनी मोहब्बत है माशाल्लाह, अल्फाजी नहीं है मेरे पास। अल्लाह अपना तरक्की दे। फारूक साहब का शुक्रिया, इरफान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नासिर भाई का और रियाज गोल साहब का माशाल्लाह। और मैं इजाज़त चाहूँगा उनकी आवाज़ मिस जाने की। जब आप इजाज़त चाहें तो मैं भी इंशाल्लाह इजाज़त ही दूँगा। बहरहाल तमाम टीम को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे, इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप इन दुखी लोगों के बीच थोड़ी सी मुस्कुराहट और थोड़े से जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल करे। और हमारी यही दुआ के साथ आज हम इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। और यकीनन हमारे वालदा मोहतरमा और वालिद साहब जैसे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मैं मोहम्मद वासी साहब और मेरे भैया, मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त अफान खादरी साहब, फारूक साहब, रियाज गोल्ड साहब और फिरदौस साहब, तमाम टीम को जो ख़वातीन भी जो सोशल एक्टिविटीज़ में खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह रसूल को खुश कर रहे हैं और अपनी आखिरत का बेहतरीन तोहफा साथ में लेकर जा रहे हैं। और इतनी बेहतरीन ईद शायद हम कलाकारों की कभी हुई है ना कभी होगी। इतनी शानदार ईद आज हुई है और अल्लाह से दुआ करते हैं आने वाले जितने भी ईदें हों आपके साथ हो। केबी जानी, सफीम अली, तमाम हमारे वालिदैन और तमाम हमारे बुजुर्गों से हमारे वासिफ साहब, अफान खादी साहब, फारूक साहब सभी से इजाज़त चाहेंगे। फिर रही जिंदगी तो बराबर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थके सो जाएंगे। हम लौट आएंगे, तुम यहाँ बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इरफान कादरी साहब और मोहम्मद वासी साहब, फारूक साहब और हमारे रियाज गोल्ड साहब, सभी का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ जो हमें इस काम करने के लिए हिम्मत दिए। उसके बाद मैं फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम खाली बैठ के बोलते थे फारूक भाई ये करना है, इम्प्लीमेंट करना, फारूक भाई मालूम कैसा करते उनके मालूम। इस तरह जो है ना सफ़ी मलिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल रात को 12 बजे मिल के मैं उनको बोला था और इत्तेफाक से आज उनकी नुमानी की कुछ तबीयत ख़राब है, ओमेगा हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और अबू खलील का भी शुक्रिया, कल रात को बोला था। ए बी जानी को तो आज 5 बजे बोला था, तो आप लोगों ने सबका शुक्रिया। नजीब भाई शुक्रिया आप लोगों का। फिर वक्तन आप लोगों को याद करेंगे, आप लोगों का साल देंगे। शुक्रिया खुदा। आज के मेहमान नसीर अहबाज साहब, लतीफ़ भाई, सुहेल आजोया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई स्पेशली I'm really thankful to you. इतने सारे experiences, this is the best Ramzan I could have ever been blessed with. वो तो बहुत अलग खिदमत है, लेकिन ये यहाँ पर आकर this is a real new color which I have been seeing here. मैं उर्दू में थोड़ा पैदल हूँ तो मुश्किल है मेरे लिए, अपने एक्सप्रेशंस बयान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन एक स्टोरी जो उस्मान में वो अक्सर जब घर छोड़ते हैं कुछ ना कुछ एक स्टोरी बोलते रहते हैं, तो आप सबसे भी एक स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ मैं कि एक इंसान के पास 2,10,000 रुपए होते हैं। आप सबके लिए ये स्टोरी बोल रही हूँ मैं। एक इंसान के पास, एक शख्स के पास 2,10,000 रुपए होते हैं, तो वो इंसान के 10 रुपए खो जाते हैं। 10 रुपए वो गवा देता है, कोई चोरी चले जाता, कोई चुरा लेता वो 10 रुपए। तो क्या आप वो 10 रुपए खोने के लिए आपको तकलीफ होगी, या 2 लाख खोने का 2 लाख आपके पास है उसकी खुशी रहेगी? आपका अगर 10 रुपया खो गया 2,10,000 रुपए में से, आप 10 रुपए खो गए करके आप उसके लिए वरीड रहेंगे, रंज करेंगे, या 2 लाख आपके पास है वो सोच के आप खुश रहेंगे? 2 लाख के लिए खुश रहेंगे जी। तो ये जो लाइफ आपकी, जहाँ से अभी यहाँ से जो आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, दिस इज 2 लाख रुपीज। ये आपके 2 लाख रुपए हैं। वो 10 रुपए जो आपके बच्चे छोड़ के चले गए होंगे, आपकी जिंदगी से वो 10 रुपए गायब हो गए, तो उसके लिए फिक्र ना करें। जिंदगी किसकी कब कहाँ से 20 साल 25 साल 10 साल 8 साल किसकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती किसी को नहीं पता। शायद आप सबकी जिंदगी यहाँ से शुरू हो रही है। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्फाज नहीं है मेरे पास, बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप हम सबको अपना बच्चे समझ सकते हैं, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो स्पेशली वेर इज शी मुबीना, आई एम अवेलेबल 24/7 व्हाटएवर यू नीड। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। आप भी। थैंक यू सो मच।